Hello class, welcome back to the channel with another video that is completely related to the debit and क्रेडिट। एक बेहद इंपॉर्टेंट बट आसान भी है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके अकाउंट का। जब भी आप अकाउंट की बात करते हो, ठीक है, ट्रांजैक्शंस की बात करते हो, आप अकाउंटेंसी की बात करते हो, तो एक बेसिक दिक्कत परेशानी 11th क्लास के बाद 12th क्लास वाले बच्चे को आती है। वो आती है डेबिट का मीनिंग, क्रेडिट का मीनिंग, और कभी वो क्रेडिट कर देता है चीज़ों को, कभी वो डेबिट कर देता है। यहाँ पे आके उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, ठीक है। तो एक वीडियो में हम कंप्लीटली इसके मीनिंग से रिलेटेड, ठीक है, और इस कब आपको कोई चीज डेबिट करनी है, क्या क्रेडिट करनी है, कितने टाइप की अप्रोचेज है, कितने टाइप के गोल्डन रूल्स है, सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं एक बेसिक चीज जिसको आप लोग बोलते हो अकाउंट। आप सभी ने पढ़ा हुआ एक बहुत बेसिक चीज है जिसका नाम क्या है, क्लास अकाउंट। ये क्रेडिट और डेबिट, ये दोनों चीजें बेसिकली रिलेटेड है आपके अकाउंट से। अब अकाउंट का मतलब क्या था, अगर आप लोगों को किसी को याद हो तो हम लोगों ने पढ़ा था, अकाउंट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे जितने भी ट्रांजैक्शंस है उनका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। जैसे आप बोल सकते हो, आप लोग, आपका फेसबुक का अकाउंट है, इंस्टाग्राम का अकाउंट है, बैंक का अकाउंट है। बैंक का अकाउंट मतलब आपको एक नंबर अलॉट कर दिया, एक स्पेस अलॉट कर दी, जहाँ पे आपके सारे ट्रांजेक्शन्स का क्या रखते हैं, क्लास रिकॉर्ड रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, अकाउंट। अब आपने फेसबुक पे आपने अकाउंट बनाया, एक स्पेस अलॉट कर दी जिसमें आपके द्वारा की गई जितनी भी एक्टिविटी है सभी का रिकॉर्ड रहेगा। 10 साल पहले जो आपने मैसेज किया था, आप अपनी आईडी पे जाके चेक कर सकते हो, वहां पे आपको मिलेगा। यानी कि अकाउंट का इन जनरल सेंस आपका क्लास क्या होता है, इन जनरल सेंस आपका मतलब होता है कि आपको एक स्पेस प्रोवाइड किया जाता है, जिस स्पेस में आपके द्वारा की गई ट्रांजैक्शंस बिजनेस के टर्म में, आपके द्वारा की गई एक्टिविटी नॉन बिजनेस टर्म में आप लोग कह सकते हो, ठीक है, जिसको आपका रिकॉर्ड मेंटेन होता है, ठीक है। तो जो आपका डेबिट है और जो आपका क्रेडिट है, दैट इज कंप्लीटली रिलेटेड टू द अकाउंट। अब अकाउंट में क्या होता है, क्लास आप सभी ने पढ़ा होगा, अकाउंट अलग अलग टाइप के होते हैं, हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। अब अकाउंट है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, क्लियर। अब डिफरेंट टाइप के मतलब आपका पर्सनल अकाउंट हो सकता है, ठीक है, आपका रियल अकाउंट हो सकता है, आपका नॉमिनल अकाउंट हो सकता है, आपका एसेट्स अकाउंट हो सकता है, बहुत सारे अकाउंट हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग फॉर्मेट में। तो उस केस में हमें जरूरत पड़ी क्रेडिट और डेबिट की, ठीक है। अब क्या है वो सब चीजें ध्यान से समझो, कि जैसे अगर मैंने आपको एक फॉर्मेट दिया है, ये फॉर्मेट है क्लास आपका किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट का, जिसका नाम क्या है, एसेट्स अकाउंट। ये एसेट अकाउंट का मैंने आपको फॉर्मेट दिया हुआ है। अब ध्यान से समझो क्या होता है इस फॉर्मेट में, बिल्कुल दो चीजें होती है, क्लियर। इस अकाउंट को आप ध्यान से समझो, इस अकाउंट को मैं बोलता हूं टी शेप अकाउंट, यानी कि जो भी फॉर्मेट है ना, ये देखो, इसको बोलते हैं आप लोग अकाउंट का टाइटल। यहां पे आप क्या डालते हो, अकाउंट का टाइटल। अब इस अकाउंट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका एक अल्फाबेट है टी, उसकी तरह दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसलिए जो आपका अकाउंट बनता है उसको आप लोग टी शेप अकाउंट भी कहते हो। अच्छा, यहां तक समझ में आया। अब यहाँ पे दो साइडें हैं, आपका पहला क्या है क्लास, आपका लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, सेकंड क्लास आपका क्या है, आपका है राइट साइड। यस, कौन सी साइड आपकी क्लास है, राइट साइड, क्लियर। तो ये आपका अकाउंट होता है। अकाउंट में आपके दो साइडें होंगी, एक आपकी लेफ्ट साइड होगी और दूसरी क्या होगी, राइट साइड, क्लियर। अच्छा, लेफ्ट साइड में क्या होगा क्लास, आपका डेबिट होएगा, यानी कि क्या होगा, डेबिट टर्म्स आएंगी, और राइट साइड में आपकी क्या आएंगी क्लास, क्रेडिट साइड। किसी भी अकाउंट की मैं बात कर रहा हूँ, हाँ जी क्लास, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, अकाउंट। तो आप कोई भी अकाउंट बनाओ, आपके अकाउंट के राइट साइड में क्लास क्या आएगा, आपका क्रेडिट टर्म्स आएंगी, ठीक है, ओके डन। और आपका लेफ्ट साइड में क्लास क्या आएंगी, डेबिट टर्म आएंगी। यहां तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब एक चीज जो नोट करने वाली है वो ये भी है, जर्नल सेंस में, मैं जर्नल सेंस की बात कर रहा हूं, अकाउंट में हम आगे डिपेंड करेगा अकाउंट के ऊपर कैसे चलते हैं। जर्नल सेंस में डेबिट का मतलब होता है एक तरीके से जाना, ठीक है, गोज आउट। आप लोग ऐसे कह सकते हो, क्या कह सकते हो, गोज आउट, यानी कि क्या चीज आपके यहाँ से गया है, ठीक है। और क्रेडिट का मतलब आप लोग जर्नल सेंस में क्या कह सकते हो, इसका मतलब क्या है, कम इन। क्लास नोट कर ले, मैं जर्नल सेंस की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एग्जैक्ट मीनिंग, क्लियर। जर्नल सेंस में डेबिट का मतलब क्या होता है, कुछ जाना, कुछ कटना। जैसे आपके अकाउंट से पैसे कटते हैं तो क्या मैसेज आता है, डेबिटेड, यानी कि कटा है, कुछ गया आपके अकाउंट से। लेकिन जब पैसा डलता है आपके अकाउंट में तो क्लास क्या मैसेज आता है, आपका क्रेडिट, यानी कि कुछ आया आपके अकाउंट में, क्लियर। तो क्रेडिट और डेबिट का जर्नल सेंस में पहले आप लोग मतलब समझे, ये क्लियर हो गया होगा। राइट साइड में हमेशा अकाउंट के क्रेडिट रहता है, लेफ्ट साइड में क्या रहता है, आपका डेबिट। अब एक ध्यान से समझे, एक चीज और आपको बता देता हूं, हम लोग क्रेडिट और डेबिट की एब्रीवेशंस यूज करते हैं। यस क्लास, क्या यूज करते हैं हम लोग, क्रेडिट और डेबिट की एब्रीवेशन। एब्रीवेशन का मतलब क्या है, शॉर्ट फॉर्म,
क्या क्लास आप लोग क्या कह सकते हो, शॉर्ट फॉर्म, यानी कि हम इसको शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जहां पे क्रेडिट है ना, मैंने उसको उसके लिए CR एब्रीवेशन यूज करूंगा, और जहां पे आपका डेबिट है मैं वहां पे DR एब्रीवेशन यूज करूंगा। क्लियर? जो आपका लेफ्ट साइड है उसमें क्या आएगा, डेबिट के लिए क्या एब्रीवेशन है, DR, और क्रेडिट के लिए क्लास क्या है आपका, CR एब्रीवेशन। क्लियर? तो आई होप कि ये जो टी शेप अकाउंट है, फिर अकाउंट आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? अब अकाउंट में क्या होता है, दो साइड होगी, लेफ्ट साइड होगी और राइट साइड होगी। यहां तक मेरे को 100% क्लैरिटी हो गया। अब कम बैक और उस चीज को समझते हैं, एक पर्टिकुलर अकाउंट का जो हमने फॉर्मेट उठाया था। किसी भी अकाउंट में क्लास दो साइडें होंगी। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो टी शेप का मतलब क्या है कि आपको एक टी शेप मिलेगा, यहां से एक अल्फाबेट मिलेगा, ये इसको डिवाइड करता है टी शेप में। इस अकाउंट को किस में डिवाइड करता है, टी शेप में। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो जो फॉर्मेट हमने बनाया था ना अभी अभी, वो यहां पे आपको दिख रहा है क्लास, ये है आपका टी शेप। ये पूरा का पूरा ये वाला जो साइड है, ये वाला क्लास कौन सा साइड है आपका, अगर आपको याद हो अभी अभी पढ़ा था, आपका लेफ्ट साइड है। और अकाउंट का ये वाला जो क्लास है, ये वाला कौन सा साइड है क्लास आपका, राइट साइड। आई होप कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। क्लियर? अभी अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। एक चीज और हमने देखी थी कि जो राइट साइड है क्लास, वो आपका क्रेडिट साइड होता है, इसलिए यहाँ पे मैं इसके लिए एब्रिविएशन क्या यूज कर रहा हूँ, CR। यानी कि जो कंटेंट है कौन सी साइड का है, क्रेडिट साइड का, और ये वाला कौन सी साइड का क्लास आपका, डेबिट साइड का, ठीक है। तो यही था अकाउंट। आपका एक लेफ्ट साइड होगा, एक आपका राइट साइड होगा, टी शेप में आपने अकाउंट बनाया है, ठीक है। ये वाला साइड डेबिट होता है, लेफ्ट वाला, राइट वाला क्या होता है, क्रेडिट होता है। यहां तक समझ में आया? अब तीन चीजें हमने उसमें इंक्लूड किया है। हाँ जी क्लास, कोई भी ट्रांजेक्शन होता है या फिर कोई भी इवेंट होता है बिजनेस के टर्म्स में, या तो ट्रांजेक्शन होगा या फिर इवेंट होगा। क्लियर? उस ट्रांजेक्शन की डेट हमें मेंशन करनी होती है। हाँ जी क्लास, क्या करनी होती है, डेट। अगर आपका डेबिट हुआ है और अगर आपका क्रेडिट हुआ है तो उसका भी हमें क्या करना होता है, मेंशन करना होता है, डेट। यानी कि पहला जो कॉलम है क्लास, वो किसका होता है, आपका डेट का। अब जो ट्रांजेक्शन हुआ है, वो ट्रांजेक्शन है क्या, किससे रिलेटेड है, एक्सप्लेनेशन अबाउट द ट्रांजेक्शन, डिटेल अबाउट द ट्रांजेक्शन, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, उसको बोलते हैं आप लोग पर्टिकुलर्स। क्या बोलते हो क्लास आपको, पर्टिकुलर्स। तो डेबिट का पर्टिकुलर्स आ गया आपका, और ये किसका आ गया आपका, क्रेडिट का पर्टिकुलर्स आ गया, ठीक है। और उसके बाद हम लोग लिखते हैं अमाउंट, और हम यहाँ पे भी क्या लिखते हैं क्लास आपका, अमाउंट। क्लियर? तो ये एक बेसिक चीज है। आपको पता है अकाउंट में दो साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड। तीन चीजें हम लोगों ने इंक्लूड किया, डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन, पार्टिकुलर्स एंड अमाउंट। दोनों साइड में सेम चीज है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ये तीनों चीजें आपकी क्रेडिट से रिलेटेड है, ये तीनों चीजें किससे रिलेटेड है, आपकी डेबिट से रिलेटेड है। उम्मीद करता हूं क्लास आपको यहां तक समझ में आया होगा अच्छे से कि एग्जैक्टली कौन सा साइड डेबिट रहेगा, कौन सा साइड क्रेडिट रहेगा, कैसे एक अकाउंट को बनाया जाता है। क्लियर? अब ये तो एक डेट वाला हम यहाँ पे मेंशन ही कर देते हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली अपनी नोटबुक में इस चीज को बनाते हैं, अकाउंट को बनाते हैं, तो हम सिंपल इसको किस तरीके से बनाते हैं क्लास, आप लोग ध्यान से देखें, ठीक है। हम इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाते हैं। सिंपल तरीके से बनाने का कारण देखो ध्यान से, कोई भी अकाउंट आप लोग बनाते हो ना, तो बहुत सिंपल है। आप लोग ऐसे एक लाइन यहाँ पे खींचते हो, ठीक है, और एक लाइन में इसका नीचे खींच देता हूं ऐसे, ठीक है। और अब यहां पे हम दो चीजों को मेंशन करेंगे स्पेशली। हमारा पहला जो रहेगा, यहां पे आपका दो साइडें होंगी, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। ध्यान से देखिए। हाँ जी क्लास, क्या होगी आपकी, दो साइडें होंगी, एक साइड होगी क्रेडिट और दूसरी साइड होगी आपकी डेबिट। यहाँ पे हम लोग क्या डालते थे, अमाउंट डालते थे, आप सभी को याद होगा। क्लियर? और ये आपका पर्टिकुलर्स का हो गया, और यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। क्लियर? यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से आप लोग फॉर्मेट बना सकते हो अपनी नोटबुक में, और ऐसा ही बना के हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। आप लोग क्या, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे फॉर्मेट ऑफ अकाउंट। यस, क्या है ये आपका क्लास, आपका फॉर्मेट ऑफ अकाउंट, किसी भी अकाउंट का है। अब आप लोग यहाँ पे टाइटल भी डाल सकते हो, मान लो जिससे से आपका रिलेटेड है आपका अकाउंट, उसका क्या आ सकता है, टाइटल। क्लियर? अब ये जो बीच में है ना, ये वाला पार्टीशन, एक पार्टीशन इधर है, एक पार्टीशन इधर है, एक लेफ्ट में है, एक राइट में है। तो मैंने बताया था ये वाला पार्टीशन को आप लोग क्रेडिट साइड बोलते हो, ये वाले पार्टीशन को क्लास आप लोग क्या बोलते हो, डेबिट साइड। क्लियर? यहां पे मैंने बताया था आप लोग क्या लिखते हो क्लास, आपका पर्टिकुलर्स। क्या लिखते हो क्लास, आपका पर्टिकुलर्स। क्लियर? और यहाँ पे आप डेबिट का क्या कर, क्रेडिट का क्या लिखते हो आप लोग, पर्टिकुलर्स। क्लियर? यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग, अपना पर्टिकुलर्स। यहाँ पे हम लोग इसका लिखते हैं अमाउंट। हाँ जी क्लास, क्या लिखते हैं, अमाउंट। यहाँ पे भी क्लास हम लोग क्या लिखते हैं, आपका अमाउंट। आई होप यहाँ पे जो आपका अमाउंट होता है उसका किया जाता है क्लास टोटल। हाँ जी क्लास, क्या किया जाता है, आपका टोटल। किसी भी अकाउंट की आप लोग बात कर लो, यहाँ पे भी आपका क्या किया जाता है, आपका टोटल ही किया जाता है।
जाता है। हाँ जी क्लास, क्या किया जाता है आपका टोटल। क्लियर, तो यानी कि आपका जो क्रेडिट साइड का टोटल भी किया जाता है और डेबिट साइड के अमाउंट का भी क्या किया जाता है, आपका टोटल किया जाता है। क्लियर, तो एक बहुत बेसिक फॉर्मेट आप लोग बनाओगे जब अकाउंट की बात करोगे। ठीक है, अगर आप लोग प्रिंट मीडिया की बात करो तो आपको ऐसा फॉर्मेट दिखेगा, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे इन आवर नोटबुक, हम जब प्रैक्टिस करेंगे चीजों की, तो आप लोग सिंपल इस तरीके का फॉर्मेट बनाओगे अकाउंट का। उम्मीद करता हूं क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप साथ साथ इस चीज को नोट डाउन भी कर रहे होगे। ठीक है, तो अकाउंट के बाद मैंने बताया आपको टी शेप अकाउंट क्या होता है, इसको मैंने समझा दिया। अब आगे चलते हैं अप्रोचेज। अब समझ में आ गया कि अकाउंट होता है दो साइडें होगी भाई, पहला हो गया क्रेडिट और आपको समझ में आ गया ओ बी की क्रेडिट हो है, एक दूसरा के हो है डेबिट। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि कौन सा जो साइड है आपका क्रेडिट में जाएगा, कौन सा साइड डेबिट में जाएगा, क्या चीज क्रेडिट करे क्या चीज डेबिट करे। क्लियर, तो यहां पे हम तरीके यूज करते हैं, दो मेथड यूज करते हैं जिनको आप अकाउंटिंग की लैंग्वेज में क्लास बोलते हो अप्रोचेज। क्या बोलते हो, अप्रोचेज। तो हमारे पास क्लास दो तरीके की अप्रोचेज है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। पहला आपका मॉडर्न अप्रोच है जिसको अमेरिकन अप्रोच बोला जाता है। एक है आपका क्लासिक अप्रोच, क्लासिकल अप्रोच बोल सकते हो, जिसको आप लोगों ने बोला ट्रेडिशनल अप्रोच। दोनों ही हम लोग पढ़ेंगे क्लास। हाँ जी क्लास, हम दोनों ही पढ़ेंगे, टेक इट सीरियस। तो सबसे पहला जो अप्रोच है, अप्रोच का मतलब मैंने बता दिया मेथड, डेबिट करने का और क्रेडिट करने का। क्या चीज आपका डेबिट होगा क्लास, क्या चीज आपका डेबिट होगा, मुद्दा ये है। क्लियर, तो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं कौन सा आपका बहुत बेसिक, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ द अकाउंट, यानी कि अकाउंट्स की ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। और यहां पे भी हम लोग इसके गोल्डन रूल्स को डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एक बेसिक चीज, गोल्डन रूल्स का मतलब क्या है, जब आप लोग इसको क्लासिकल जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन करते हो अकाउंट की, तो कुछ रूल्स, गोल्डन रूल्स को हम लोग यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, क्लास ध्यान से समझे, हमारे पास 3 अकाउंट होते हैं। पहला अकाउंट होता है पर्सनल अकाउंट, सेकंड होता है आपका रियल अकाउंट एंड थर्ड आपका नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, ध्यान से समझे, मैं रिपीट कर रहा हूं, आप लोग मेरे साथ रिपीट कर सकते हो। पहला अकाउंट कौन सा आपका, पर्सनल अकाउंट, सेकंड कौन सा आपका रियल अकाउंट और थर्ड कौन सा आपका नॉमिनल अकाउंट। इसके रूल्स को समझने से पहले समझो कि पर्सनल अकाउंट कौन सा होएगा। आपको कैसे पता चलेगा कि भाई जो आपका ट्रांजैक्शन दिया गया है वो कौन सा है, आपका नॉमिनल है, रियल है कि आपका पर्सनल है। ठीक है, यानी कि आपको ऐसे पता होना चाहिए कि कौन सा अकाउंट है। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये चीज नोट करो, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर आप किसी भी नाम से रिलेटेड ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ठीक है, कोई भी नाम आता है, हाँ जी क्लास, कोई भी नाम आता है, तो नाम से रिलेटेड जितने भी अकाउंट होंगे ना क्लास, वो आएंगे आपके पर्सनल अकाउंट में। हाँ जी क्लास, किस में आएंगे, वो पर्सनल अकाउंट में। यानी कि नाम से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन है वो किस में आते हैं, आपके पर्सनल अकाउंट में आते हैं। अच्छा, रियल अकाउंट में क्लास क्या क्या आता है, रियल अकाउंट में आपके दो ही चीजें आती है, एसेट्स आता है एंड दूसरी क्या आती है आपकी लायबिलिटी। हाँ जी क्लास, क्या आती है आपकी लायबिलिटी, यानी कि दो ही चीजें इंक्लूड होंगी, एसेट्स इंक्लूड होंगे एंड सेकंड चीज क्या इंक्लूड होगी, आपकी लायबिलिटी। किसकी बात कर रहा हूं मैं, रियल अकाउंट की बात कर रहा हूं। अगर मैं बात करूं नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में क्लास आपका जितने भी खर्चे हैं, एक्सपेंस है, लॉसेस है, इनकम है, प्रॉफिट है, ये सब चीजें किस में आते हैं क्लास, आपके नॉमिनल अकाउंट में। क्लियर, आप लोग चाहे इनकम की बात कर लो, आप लोग चाहे लॉसेस की बात कर लो, ठीक है, आप लोग चाहे प्रॉफिट की बात कर लो, ठीक है, आप लोग चाहे गेन की बात कर लो, हाँ जी क्लास, चाहे आप लोग एक्सपेंसेस की बात कर लो। क्लियर है, ये सभी किस क्लास में आते हैं, आपके नॉमिनल अकाउंट में। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना, किसी भी आदमी या फिर किसी भी पर्सन या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन का नाम है तो क्लास वो पर्सनल अकाउंट में जाएगा। अगर आपका एसेट्स और लायबिलिटी, हाँ जी क्लास, ये दो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, एसेट्स और लायबिलिटी। अगर आपका एसेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड अकाउंट है तो रियल अकाउंट बनेगा, और अगर आपका लॉसेस, एक्सपेंसेस, गेन, प्रॉफिट, इनकम, इन सब से रिलेटेड अकाउंट है तो क्लास क्या बनेगा, वो आपका नॉमिनल अकाउंट। आई होप कि यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो क्लासिकल ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं अकाउंट के, उनका किस बेस पे करते हैं। अब देखो ध्यान से, पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, पर्सनल अकाउंट एक चीज बोलता है क्लास, वो क्या कह रहा है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यानी कि जो रिसीवर है उसको डेबिट कर दो और गिवर को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। क्लियर है, यानी कि जिसने दिया, गिवन के गिवर है उसको क्रेडिट साइड में, और जिसने लिया रिसीवर को किस साइड में कर देंगे, डेबिट साइड में। हाँ जी क्लास, यानी कि कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि जो रिसीवर है, जो बंदा ले रहा है उसको किस साइड में रखेंगे, डेबिट साइड में, और जो बंदा दे रहा है गिवर उसको किस साइड में रख देंगे, क्रेडिट साइड में। कम ऑन क्लास, कैन यू रिपीट विद मी। अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि पहला पर्सनल अकाउंट के लिए जो रूल है, गोल्डन रूल, वो क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यस, कम
अकाउंट, बिल्कुल आसान है। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव कर रहा है पैसे को उसको डेबिट साइड में, और जो पैसा दे रहा है क्लास उसको किस साइड में, क्रेडिट साइड में। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये किस केस की बात कर रहा हूं क्लास में, आपकी पर्सनल अकाउंट की। सेकंड हम आ गए रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट करना है जो आया है, और जो गया है उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। ठीक है, डेबिट व्हाट्स कम इन। हाँ जी क्लास, रियल अकाउंट में क्या करना है, जो आया है, कम इन है, उसको क्या करोगे आप लोग, डेबिट, और जो गया है जो उसको क्या करोगे क्लास, आपका क्रेडिट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट में क्या था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और यहां पे क्या किया, डेबिट व्हाट कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपका कम इन गोज आउट, कम इन गोज आउट, कम इन मतलब डेबिट और गोज आउट का मतलब क्रेडिट। किसकी बात कर रहा हूं क्लास में, रियल अकाउंट की। लास्ट एंड फाइनल क्लासिकल, अगर मैं बात करूं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन की, तो उसका क्या है आपका, नॉमिनल। बिल्कुल सिंपल है, जितने भी खर्चे हैं आपके, जितने भी लॉसेज है उन सबको डेबिट कर दो, और जितने भी इनकम और गेन है उन सबको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। हाँ जी क्लास, क्या बोला मैंने, जितने भी खर्चे हैं उन सबको क्या कर दो, एक्सपेंस और लॉसेज को आप लोग डेबिट, और जितने भी इनकम और गेन्स है उन सबको क्या कर दो क्लास आप क्रेडिट। उम्मीद करता हूं आपको ये बेहद आसान से रूल्स, गोल्डन रूल्स किसके, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के क्लास आपको समझ में आए होंगे। तो आप बेसिकली लाइक बटन को प्रेस कर सकते हो। अब एक बहुत आसान चीज आपको बताता हूं, ध्यान से समझना, टेक इट सीरियस, कि आपके ये कुछ एग्जांपल्स है क्लास। हाँ जी क्लास, क्या है ये कुछ एग्जांपल्स, किस चीज के एग्जांपल्स है, ध्यान से समझो। ये है आपके पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड। यस, क्या है, पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड, यानी कि किसको आप लोग पर्सनल अकाउंट में रखोगे या नहीं रखोगे। देखो, कोई भी बैंक है, किसी का भी खाता है और खाते में ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, वो किस में जाएगा क्लास, आपका पर्सनल अकाउंट में। अब किसी का खाता है, किसी के नाम से तो होगा, और नाम वाला अकाउंट कौन सा होता है, याद करो, यस, कौन सा, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, दूसरा कौन सा आपका, क्रेडिटर अकाउंट या डेटर अकाउंट। ठीक है, किसी ने पैसा दिया या लिया, किसी एक पर्टिकुलर नाम आएगा कि नहीं आएगा, क्रेडिटर और गिवर का, यस, नाम आएगा, इसलिए कौन सी क्लासिफिकेशन में जाएगा, ये पर्सनल अकाउंट में। सभी किसके एग्जांपल है क्लास, आपके पर्सनल अकाउंट के। अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो जो इन्वेस्ट किसी ने तो किया होगा, और ड्राइंग किसी ने तो निकाला होगा, चाहे आपका कैपिटल हो चाहे ड्राइंग हो, क्लास किस में जाता है आपका, वो जाता है आपका बेसिकली किस में, पर्सनल अकाउंट में। एंड प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, वो किस में जाता है आपका क्लास, आपका पर्सनल अकाउंट में। अक्रूड एंड एडवांस इनकम किस में जाता है क्लास, आपका वो भी जाता है आपका पर्सनल अकाउंट में। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको क्लास क्लैरिफाई करते हैं कि ये सभी किस में आते हैं, आपके पर्सनल अकाउंट में। हाँ जी क्लास, किस में आते हैं, पर्सनल अकाउंट में। ऐसे ही आपका कौन सा होता है, रियल अकाउंट, यस, और ऐसे ही कौन सा होता है आपका, नॉमिनल अकाउंट। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है, नॉमिनल, ठीक है, अकाउंट, क्लियर। तो ऐसे हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन। अच्छा समझ में आया, तो एक क्वेश्चन बना के उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी आप पहले आप सोल्व करो कि एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है। फॉलोइंग अकाउंट्स आर बीइंग मेंटेन्ड इन द बुक्स ऑफ अमित, अमित नाम के लड़के की बुक्स में मेंटेन किए गए। क्लासिफाइड देम इनटू द पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। इनको क्लासिफाई करना क्लास आपको पर्सनल, रियल और नॉमिनल, हमने अभी भी पढ़ा, तीनों अकाउंट्स में इसको क्या करना है, क्लासिफाई करना है। अब देखिए ध्यान से कैसे करना है, पहले आप लोग कर ले, फिर मेरे साथ मैच करें, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके। अब देखो ध्यान से, डेप्रीसिएशन, हाँ जी क्लास, क्या है आपका, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन का मतलब क्या है, एक तरीके का एसेट्स आपका कम होता है, मशीन कम होता है, एसेट्स कम होता है, इसका मतलब क्या है, ये एक तरीके का एक्सपेंस है, और एक्सपेंस किस में जाता है आपका, नॉमिनल अकाउंट में। हाँ जी क्लास, किस में जाता है आपका, नॉमिनल अकाउंट में। अच्छा, वेजेस, वेजेस एक्सपेंस है, ये किस में जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में। रिपेयर्स, रिपेयर्स भी आपका एक्सपेंस है, तो ये भी क्लास किस में जाएगा, आपका नॉमिनल अकाउंट में। अच्छा कार्तिक, डेबिटर, डेबिटर मैंने बताया ना, नाम भी आ गया, नाम आ गया तो कौन सा अकाउंट होता है क्लास आपका, वो होता है आपका, यस यस यस, कौन सा, पर्सनल अकाउंट। हाँ जी क्लास, कौन सा है वो, पर्सनल अकाउंट, क्लियर यहां तक। अच्छा, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट आपको मिला है, यानी कि इनकम हुआ है, और इनकम किस अकाउंट में जाता है क्लास, आपका नॉमिनल अकाउंट में। अच्छा, बैंक ओवरड्राफ्ट हमने अभी अभी देखा था, बैंक ओवरड्राफ्ट किस में जाता है क्लास आपका, पर्सनल में। बैंक ओवरड्राफ्ट किस में जाता है आपका, पर्सनल अकाउंट में। ओके, यहां तक समझ में आया सर। परचेज, खरीदा है, ये आपका एक्सपेंस है, और क्लास अगर आपका ये एक्सपेंस है ना, तो किस में
में जाएगा आपका नॉमिनल अकाउंट में। क्लियर। अगर मैं बात करूं परचेज रिटर्न्स, ये आप खुद करोगे, ड्रॉइंग आप लोग खुद करोगे, फ्राइट आप लोग खुद करोगे। फ्राइट का मतलब होता है व्हीकल, डोंट बी कंफ्यूज, ये आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये क्या होता है व्हीकल, ठीक है। रिटर्न इनवर्ड, ये तीनों आप लोग खुद करो और खुद करके फटाफट से कमेंट बॉक्स में इनको कमेंट करो कि एग्जैक्टली इनका क्या आएगा। क्लियर। यहां तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और है जिसको आप लोग खुद बनाओ। हाँ जी क्लास, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो और फटाफट से इसको सोल्व करो, फिर हम करेंगे इसको, मैच करेंगे फिर। हाँ जी क्लास, हो गया होगा। अब देखो ध्यान से, लैंड एंड बिल्डिंग क्या है आपके एसेट्स। हाँ जी, किसमें आपका एसेट्स, और एसेट्स का कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट। एक्साइज ड्यूटी एक्सपेंस है, एक्सपेंस का कौन सा होता है, नॉमिनल अकाउंट। अच्छा, क्रेडिटर्स मैंने बताया था, ये किस में आएगा, पर्सनल अकाउंट में। कैपिटल किस में आएगा, आपका पर्सनल अकाउंट में, ठीक है। मोटर व्हीकल है, ये आपका एक्सपेंस है, या सॉरी लायबिलिटी है, लायबिलिटी है तो किस में आएगा, ये आपका ये आएगा रियल अकाउंट में, ठीक है। अच्छा, गुडविल है, ये एसेट है, ये किस में आएगा, आपका रियल अकाउंट में। इन्वेस्टमेंट क्या है, आपका एक तरीके से पैसा आपने इन्वेस्ट किया है, ठीक है। ये आप लोग खुद करोगे, सैलरी खुद करोगे, डेटर खुद करोगे और बैड डेट्स खुद करोगे। ये तीनों मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, फटाफट से करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि इनका आंसर क्या आएगा, ठीक है। आई होप कि किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और जो आपका एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो जो पुराना तरीका था क्लासिफिकेशन का अकाउंट्स का, वो आपको समझ में आएगा, जिसमें तीन ही अकाउंट्स से आपका पर्सनल, नॉमिनल एंड रियल। क्लियर। अब चलते हैं क्लास आगे और अब हम पढ़ेंगे क्लास आपका मॉडर्न क्लासिफिकेशन। कम ऑन, क्या पढ़ेंगे हम आपका क्लास, मॉडर्न क्लासिफिकेशन। टेक इट सीरियस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है। हम क्या पढ़ने वाले हैं, मॉडर्न क्लासिफिकेशन। जब तक आप इनको नोट कर सकते हो और इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो। यस ओके। अब देखो ध्यान से, मॉडर्न क्लासिफिकेशन क्या कहता है आपका, आपके पास क्या भाई साहब 5 ही टाइप के अकाउंट है। जैसा आपने जो पुराना तरीका पढ़ा उसमें कितने थे क्लास, आपके 3 टाइप थे। मॉडर्न क्या कहता है, 5 है, आपको याद रखना है। कितने हैं, 5। एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस। हाँ जी क्लास, कितने होते हैं, 5। क्या बोला पहले बोला इसने एसेट्स, दूसरा बोला लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस और रेवेन्यू। टोटल कितने अकाउंट हो गए, 5। अब करना क्या है, एसेट अकाउंट हमेशा क्लास आपका डेबिट होगा। हाँ जी क्लास, क्या होगा आपका, डेबिट। और जो आपका रेवेन्यू सॉरी एक्सपेंस अकाउंट है ना, वो भी क्या होगा, आपका डेबिट होगा। ध्यान से समझे क्लास, आपका जो भी एसेट अकाउंट है वो क्या होगा, डेबिट। और जो आपका एक्सपेंस अकाउंट है क्लास, वो भी क्या होगा, आपका डेबिट, ठीक है। लायबिलिटी क्या होगा, क्रेडिट। आपका कैपिटल क्या होगा, क्रेडिट। और आपका जो रेवेन्यू अकाउंट है वो क्या होगा, क्रेडिट। यानी कि ये 3 वो भाई साहब हैं, तीनों कौन कौन, तीनों आपका लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू, जो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, क्रेडिट में आते हैं। जी क्लास, किस में आते हैं, क्रेडिट में। बाकी सब किस में आते हैं, दोनों आपके डेबिट में। याद रह जाएगा, मैंने 5 अकाउंट बताए। आपका मॉडर्न क्या बोलता है, 5 बोलता है। कौन कौन सा है, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस, ठीक है। अच्छा, एसेट है आपका, ओके डन। और दूसरा क्या है आपका, एक्सपेंस। ये दोनों किस में आते हैं, आपके डेबिट साइड में। हाँ जी क्लास, किस में आते हैं, डेबिट साइड में। बाकी सब किस में आ जाएंगे, क्रेडिट में। अच्छा, अब ध्यान से देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। अगर आपका एसेट बढ़ रहा है क्लास, तो आपका डेबिट बढ़ेगा क्योंकि डेबिट है। लेकिन अगर घट रहा है तो इसका उल्टा हो जाएगा, क्या बनेगा, आपका क्रेडिट। क्लियर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। जैसे ये क्रेडिट है, अगर ये बढ़ रहा है तो क्या इंक्रीज होगा, क्रेडिट। लेकिन अगर आपका लायबिलिटी घट रहा है ना, तो ये क्या होगा क्लास, आपका डेबिट। हाँ जी क्लास, क्या होगा, आपका डेबिट। ऐसे ही आपका कैपिटल है, कैपिटल अगर आपका इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट। लेकिन अगर आपका डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, आपका डेबिट। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से। रेवेन्यू, अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं, अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, ये क्रेडिट। लेकिन अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ये वापस से डेबिट। उल्टा कर दो बस। हाँ जी क्लास, क्या कर दो, उल्टा। ये हो रहा है डेबिट, तो दूसरा अगर ये कम होएगा तो ये क्या हो जाएगा क्लास, आपका क्रेडिट। समझ में आया कि नहीं, यस ओके, समझ में आया यहाँ तक, ओके। तो मॉडर्न रूल्स आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। इसके अलावा मैं आपको एक देता हूँ ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला, जिससे आप लोग याद कर सकते हो क्या चीज क्रेडिट होगी और क्या चीज डेबिट होगी, ठीक है। आप लोगों को याद रखना है, डेबिट के लिए मैंने लिखा हुआ डील फॉर्मूला। जी क्लास, क्या लिखा हुआ मैंने, आपका डील फॉर्मूला। अब डी का मतलब होता है आपका डेप्रीसिएशन, यानी कि अगर आपका डेप्रीसिएशन हुआ तो आपका होगा डेबिट। अगर आपका एक्सपेंस है तो होएगा आपका डेबिट। अगर आपका एसेट है तो होएगा आपका डेबिट। अगर आपका लायबिलिटी है तो होएगा क्लास आपका डेबिट। क्लियर। आप लोग इस तरीके से याद कर सकते हो। डील, डील किसको रिप्रेजेंट करता है, आपका ये डील रिप्रेजेंट करता है आपकी डेबिट को, ठीक है। क्रेडिट के लिए आप लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हो CLIP, क्लिफ।
क्लिप, क्लिप का मतलब सी का मतलब होता है क्लास आपका कैपिटल, ओके ठीक है। एल का मतलब क्या होता है आपका लायबिलिटी, नहीं एल का मतलब होता है, एक मिनट, यहाँ पे ई सेल का मतलब होता है लॉसेस, यस क्या होता है लॉसेस, और यहाँ पे क्या होता है इसका मतलब लायबिलिटी, यस क्या होता है आपका क्लास लायबिलिटी। और आई का मतलब क्या होता है आपका, यहाँ पे आप लोग इनकम कह सकते हो, और पी का मतलब क्या होता है आपका प्रॉफिट, ये सब सही है, क्लियर। हाँ जी क्लास, ये थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे भी एल है और यहाँ पे भी एल है। यहाँ पे डील वाला एल लॉस को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ वाला एल किसको करता है, लायबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि अगर आपको डेप्रिसिएशन है, एसेट है, एक्सपेंस है और लॉस है, तो किस साइड में जाएगा आपका, वो डेबिट साइड में जाएगा, ओके। लेकिन 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 अगर आपको कैपिटल है, लायबिलिटी है, इनकम है और प्रॉफिट है, वो किस में जाएगा क्लास आपका, क्रेडिट साइड में। ये आपको रूल ध्यान में रखना है। अगर आपको ये आ गया ना, तो जर्नल और जो आगे हम एंट्री पास करेंगे, वाउचर वगैरह जितना भी कुछ पढ़ेंगे ना, आपको मजा आ जाएगा पढ़ने में। लेकिन अगर इनमें दिक्कत हुआ ना, तो डेफिनेटली आपको बहुत प्रॉब्लम होगी अकाउंट बनाने में, क्लियर। तो आपको क्या करना है, आपको बराबर तरीके से लर्न करना, बहुत आसान है। डील क्लिप से याद कर सकते हो, 5 अकाउंट आपके, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस। एसेट और एक्सपेंस क्या है आपका, डेबिट, बाकी सब क्या है, क्रेडिट। तो अगर बढ़ रहा है तो सेम, अगर वो घट रहा है तो उल्टा कर दो, क्रेडिट का क्या हो जाता है डेबिट और डेबिट का क्या हो जाता है क्रेडिट, ठीक है। आई होप कि यहां तक आपको क्या होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ठीक है, मान लो आपने इन्वेस्ट किया है, ओके, क्या किया है, इन्वेस्ट किया है, या फिर आप लोग ऐसा ले लो, इन्वेस्ट मत करो, ठीक है, आप लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है कैपिटल को, किसको इंट्रोड्यूस किया है, कैपिटल को, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने इंट्रोड्यूस किया कैपिटल, ठीक है। बिजनेस के लिए कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया आपने, 1 लाख रुपए इंट्रोड्यूस किया। हाँ जी क्लास, कितना किया आपने, 1 लाख रुपए। तो इसके लिए पूछेगा क्वेश्चन आपका किसका, जर्नल एंट्री बताओ क्या होगा, जर्नल एंट्री क्या पास होएगा। अब देखो ध्यान से कैसे करते हैं जर्नल एंट्री के लिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन कैसे करते हैं आप लोग, देखो ध्यान से। अब ये कैपिटल है तो आप लोगों ने ड्यूअल कॉन्सेप्ट अभी भी पढ़ा है पीछे, इंपैक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। कैपिटल है और दूसरा कि ये क्या है आपका एसेट, एसेट का मतलब आप लोग कह सकते हो कैश, यहाँ पे कैपिटल और दूसरा क्या आपका कैश, दोनों क्या होंगे प्लस। हाँ जी क्लास, क्या होंगे दोनों प्लस, क्लियर। अब देखो अगर आपका कैपिटल प्लस हो रहा है, तो यहां से देखो कैपिटल प्लस हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये क्रेडिट, तो किस साइड में जाएगा, ये आपका क्रेडिट साइड में जाएगा, डन। अगर मैं यहां पे बात करूं आपका कैश, कैश क्या आपका एसेट, और एसेट का अगर बात करो तो क्या होगा, ये आपका डेबिट, तो किस साइड में जाएगा क्लास आपका, डेबिट साइड में जाएगा, क्लियर। तो आप लोग कैसे कर सकते हो इसको, इस तरीके से क्या कर सकते हो, जर्नल एंट्री में क्या जाएगा आपका, क्रेडिट ये जाएगा, सॉरी डेबिट ये जाएगा और क्रेडिट ये जाएगा, इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनाना होता है, ठीक है। अब देखो क्लासीफाई एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस, बहुत आसान क्वेश्चन बनता है कि इनको किस में क्लासिफाई करना है, कौन सा आपका एसेट है, कौन सा लायबिलिटी है और कौन सा आपका एक्सपेंस है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं करता हूं, इसके बाद एक क्वेश्चन आप लोग बनाओगे, वो आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। चलो अभी अगर मैं वेजेस की बात करूं तो वेजेस क्लास आपका है एक्सपेंस, सभी को पता है वेजेस क्या आपका एक्सपेंस। एडवांस्ड इनकम अगर आपने एडवांस में उठाया तो वो आपके लिए क्या है क्लास आपका लायबिलिटी, ओके। एक्रूड इनकम ये क्या है क्लास आपका एसेट, आप सभी को पता है, क्लियर है, आपने पढ़ा हुआ है पहले। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो मेरी पुरानी वीडियोस पिछली जितनी भी सीरीज है उसका मैं लिंक लगा दूंगा प्लेलिस्ट का, आप लोग पहले वो चैप्टर पढ़ सकते हो, तभी आपको समझ में आएगा, क्लियर। गुडविल आपका क्या है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, एसेट है, क्लियर, ओके। फर्नीचर एंड फिटर्स क्या है क्लास आपका, एसेट, डन, समझ में आया, ठीक है सर। यहाँ तक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक तरीके से ये क्या आपका लायबिलिटी होता है, क्लियर। और आपका कैपिटल क्या है क्लास आपका, कैपिटल तो कैपिटल ही होता है, क्लियर। कैपिटल तो क्या होता है आपका कैपिटल। तो आप लोग यहाँ पे इस चीज को क्या कर सकते हो, क्लासिफाई कर सकते हो, जी क्लास क्या कर सकते हो, क्लासिफाई, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट से और इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट से, इसको सोल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालो, हाँ जी क्लास, क्लियर। इसको सोल्व करो, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और आज हमने बेसिकली कवर किया, दोनों अप्रोचेज को कवर किया, मीनिंग्स एंड रूल्स को पढ़ा कि एग्जैक्टली डेबिट और क्रेडिट का क्या होता है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। मिलते हैं इसके पार्ट सेकंड में जहां पे हम लॉट ऑफ द न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे और क्वेश्चन बनाएंगे। तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।